अस्सलामु अलैकुम बरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक शख्स सफ़र पर जा रहा था। सफ़र के दौरान मैं एक जंगल से गुज़र रहा था और मुझे काफ़ी वक्त भी हो चुका था और रात भी होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल पर भी पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा बेहतर यही रहेगा, अगर यहीं पर आसपास कोई घर मिल जाए तो मैं यहीं पर रात गुजार लूँगा और जो बाकी का रास्ता बचा हुआ है वो मैं कल सुबह को तय कर लूँगा। वो शख्स जंगल के चारों तरफ घर को ढूंढ रहा था। आखिरकार उसे जंगल में एक घर नज़र आ जाता है। वो घर के पास जाकर दरवाजे पर आवाज़ देता है और आवाज़ लगाता है, मैं एक मुसाफिर हूँ और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक रहने का ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं आराम से रात गुजार सकूँ और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। अगर आपके घर में खाना बचा हुआ है वो आप मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी माई थी और उसके साथ में एक बहू थी। उस मुसाफिर से कहती है कि अल्लाह पाक की ज़ात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और वो मुसाफिर उस बूढ़ी औरत से कहता है, अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप लोग अपने घर का गुजारा कैसे करते हैं? तो बूढ़ी औरत कहती है, अल्लाह की कसम हम किसी से भीख नहीं मांगते और कोई मुसाफिर हमारे घर की तरफ से गुजरता है उसको हमारे ऊपर सिला रहम आ जाता है, हमारे लिए कुछ खाना या पैसे दे जाता है और उन पैसों से हम अपना गुजारा कर लेते हैं। और ये बात सुनकर मुसाफिर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं पर आराम करने लगता है। जब वो मुसाफिर रात को सोने की कोशिश करता है तो उसे एक भयानक आवाज़ सुनाई आने लगती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो मुसाफिर घबरा जाता है और उसे सारी रात उसे अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। और उस मुसाफिर को ऐसा महसूस हो रहा था कि एक गधा है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। उस मुसाफिर ने सोचा, मैं इसका ज़रूर पता लगाऊंगा कि ये आवाज़ कौन सी है और कहाँ से आ रही है और इतनी डरावनी आवाज़ कौन निकाल रहा है। इसी तरह से पूरी रात गधे की आवाज़ें आती रहीं। प्यारे दोस्तों, जब उसके बाद सुबह होती है, सूरज निकलने के बाद वो शख्स उधर जाने लगा जिधर से उसे गधे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। दूर जाकर देखता है उसे एक कब्र नज़र आती है। वो कब्र आधी बंद है और आधी खुली हुई है और जिस तरफ से कब्र खुली हुई है उस तरफ से गधे का मुंह बाहर है, यानी कि उस कब्र के अंदर एक आदमी का जिस्म था। ये मंज़र देखकर वो मुसाफिर काफ़ी डर जाता है और वो मुसाफिर उसी घर को वापस जाता है जहाँ से उसने बूढ़ी औरत से खाना मांगा था। उस मुसाफिर ने फिर से उस बूढ़ी औरत का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत घर से बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? मुसाफिर कहता है, मैं रात भर सो नहीं पाया और मुझे पास से गधे की आवाज़ें आ रही थी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डर गया था और मैं रात भर सो भी नहीं पाया। उस मुसाफिर ने उस औरत से कहा, पास में एक कब्र है जो आधी खुली हुई है और आधी बंद है और जिस तरफ से खुली हुई है उस तरफ से गधे का मुंह बाहर है और आधा जिस्म किसी इंसान का है और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और मैं यही पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। अगर आपको इस कब्र के बारे में कुछ भी मालूम है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वो औरत उस मुसाफिर से कहने लगी, अगर आप इसके बारे में ना पूछें तो आपका क्या जाएगा। लेकिन वो मुसाफिर काफ़ी जिद कर बैठा तो वो औरत उस मुसाफिर को बताती है, जिसको देखकर तुम आए हो वो मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत ने आपसे बात की थी वो उसकी माँ है।
میرا شوہر بہت زیادہ غلط کام کیا کرتا تھا اور مجھے بہت زیادہ مارتا بھی تھا، اور وہ اپنی ماں کو خوب ستاتا بھی تھا اور اپنی ماں پر زیادہ چلایا بھی کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اسے غلط کام کرنے سے روکتی تھی، وہ ہمیشہ اپنی ماں کے اوپر چلایا کرتا تھا، اور کیوں گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہو، اور وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ پیارے دوستو، جب بھی اس کی ماں اس کو روکنے کی کوشش کرتی تھی، وہ ہمیشہ یہی الفاظ کہتا تھا کہ تم ہمیشہ گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہو۔ ایک بار ماں کو اپنے بیٹے پر بہت زیادہ غصہ آ گیا اور غصے میں یہ الفاظ کہہ دیتی ہے کہ اللہ پاک تجھے گدھا بنا دے۔ وہ عورت کہنے لگی، پھر کچھ دنوں کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے شوہر کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد اس شخص پر عذاب نازل ہو گیا جس کا آدھا جسم گدھے کی طرح ہو گیا اور آدھا جسم انسان کی طرح تھا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دیا تاکہ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم ہو سکے۔ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، اگر ماں باپ نے بیٹے کے لیے بد دعا کر دی تو یقیناً اس کی زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں اور ان سے ڈھیر ساری دعائیں لیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت گزار کرنے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ دین کی بات کو آگے بڑھانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا۔ خدا حافظ۔